देखो इस क्लास में कल पेपर है सुबह, ठीक। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन फंस सकते हैं बाई चांस, ध्यान ना आए एकदम से कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी क्लास ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ पावर, वर्क एंड टाइम रिप्रेजेंट बाई x1 x2 x3। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। पावर को किससे डिनोट किया, x1 से, इसको x2 से, इसको x3 से। तो x2 इक्वल टू क्या आएगा, x1 इंटू x3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो बी नंबर क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इन अ कंडक्टर 10 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग। करंट कितनी है 10 एम्पियर, और चार्ज कितना है, चार्ज निकालना है 2 सेकंड में। तो हमने पढ़ा क्यू इक्वल टू आई टी, जो कितना आ जाएगा 20 कूलम, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। जो फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। अगला क्वेश्चन है द कलर हैविंग लार्जेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो लाइट किस में टूट जाती है, विबग्योर में, विबग्योर में, ठीक। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट। बट वायलेट तो ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन क्या दिया हमको, ब्लू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आ सकता है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बिना फ्लेमिंग के नियम से देखा था कि कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी उंगलियों को जिधर पार्टिकल जा रहा है उधर करते हैं, ऐसे समझते हैं सर। ये है मैग्नेटिक फील्ड, इधर जा रहा है पार्टिकल, ठीक। पार्टिकल की तरफ क्या करेंगे, जिधर जा रहा है उधर उंगलियां, चारों उंगलियां जो हैं उसकी तरफ करो, और इसके अपने पाम को जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ करो, ठीक। ये मान लो मैंने चारों उंगलियां इधर कर दी, और अपना पाम क्या किया, ऊपर की ओर। अब जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन बताएगा किसकी, जो हमारे फोर्स होगा उसका। तो फोर्स किधर आ रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। बट जब भी पॉजिटिव पार्टिकल होगा तब तो ये सही है कि इनवर्ड होगा। अगर कभी भी निगेटिव पार्टिकल आ गया तो जो हमारी डायरेक्शन है उसका उल्टा कर देंगे। तो अभी तक इन्वर्ट आ रही थी, बट इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल, ध्यान नहीं दिया पढ़ने में तो गलत हो जाएगा। अ लेंस ऑफ सर्टेन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एन इमेजिनरी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, मैग्नीफाइड। देखो कॉन्वेक्स में हमने 6 केसेस पढ़े, 6। 6 नंबर पे जो केस था उसमें क्या बनती थी, इमेजिनरी बनती थी, इरेक्ट बनती थी और मैग्नीफाइड बनती थी। तो यहाँ मिरर सॉरी यहाँ लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। गलती क्या करते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव वहाँ लगा के चले जाते, ठीक। कॉनकेव में ये मैग्नीफाइड नहीं बनता है, 2 केसेस होते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हमको स्मॉल लेटर को रीड करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस होगा। उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और ऑप्शन में जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी वही वाला क्या होगा आंसर। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसकी 20 फोकल लेंथ रखी, इसकी 10, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ये ऐसा क्यों होता है डिटेल में बात की गई थी, बट अभी इतना समझो, जिसका कम होता वही क्या होता आंसर। अगला है वन नीड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। तो किस लॉ का यूज़ करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है अपना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कितनी दूर पे है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा मिरर कैसा, कॉनकेव, तो इसके लिए यू क्या होगा माइनस। विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा वर्चुअल इमेज कर रहा है, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो जो हमारी आई होगी वो कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर, वो भी किसका, प्लस का। हमको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है माइनस वी बाई यू इक्वल टू आई अपॉन में ओ। तो हम ये रिलेशन को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे यहाँ पर। वो बाइक की आवाज़ आ रही तो थोड़ा इग्नोर करें, ठीक उसके। भैया देखो माइनस
v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नहीं पता, v की वैल्यू ऐसे, u की वैल्यू कितनी -8, i की वैल्यू कितनी 4.5, o की वैल्यू कितनी हमारी 3। ठीक, यहाँ ये माइनस कट गया और ये v की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 इंटू 8/3। पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 6 30, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या निकालनी फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1 ये कितना 12 और इसकी कितना 1/8, तो कितना आ गया 1/12 माइनस 1/8। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, चाहे ऐसे एलसीएम ले लो चाहे मल्टीप्लाई करा दो इधर से, 12 इंटू 8 1/f। एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 12 इंटू 8/4, 4 दूनी 8। एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई -24 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अच्छा वो क्या करेगा, किसी को से इलेक्ट्रॉन लेगा कि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या करेगा किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला बताना है कैल्शियम नाइट्रेट का। कैल्शियम Ca नाइट्रेट NO3, NO3 के ऊपर 1 माइनस होता है, इसके ऊपर 2 प्लस, 2 लिखा है यहाँ 1 लिख, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो क्या आ गया CaNO3 का होल ट्वाइस। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R एंड 2R ज्वाइन फर्स्ट इन सीरीज, तो जब इनको सीरीज में ज्वाइन किया जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका 3R रिजल्टेंट। फिर पैरेलल में इसको जब ज्वाइन करेंगे तो 1/R प्लस 1/2R, ये R डैश मान लेते हैं। 1/R डैश, ये एलसीएम कितना आ गया 2R, फिर यहाँ 2 और यहाँ 1, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2R/3। अब हमसे क्या कहा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडीशन R1 एंड R2। इसको क्या माना R1, इसको क्या मान लिया R2 है। ठीक, और इनको डिवाइड करना R1/R2, 3R/2R/3, 3 सबसे ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 9R/2R, R से R कट गया, आंसर कितना आ गया 9/2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको टोटल रजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों क्या हैं 10 और 40 पैरेलल में है, तो पहले इनका R इक्वलेंट निकाल लेते हैं। R डैश मान लिया 1/10 1/40। ठीक, तो ये 40 क्या आ गया एलसीएम 10 चौक 40, 4 एकम 4, 40 एकम 40 सॉरी, 5/40। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। ठीक, इसका यहाँ पर निकालेंगे इक्वलेंट, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 3 बार में गया 2 बार में और 1 बार में, कितना आ गया 6/60। R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10। R इक्वलेंट हमारा क्या आ जाएगा 10 और प्लस 8 कितना आ गया 18 ओम, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा वो और जो यहाँ पर टोटल इनका इक्वलेंट आएगा वो दोनों क्या होंगे सीरीज में। अब हम V इक्वल टू आई आर लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर, इसका आंसर कितना आ गया 18 ओम। V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू कितनी 18, I की वैल्यू निकालनी, ये भी क्या है 18, I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। अब हमको बताना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक, V हमको बताना, I की वैल्यू कितनी, यहाँ से करंट कितनी जाएगी 1 एम्पियर, इनके बीच का R इक्वलेंट कितना था 8, ये कितना आ गया 8, तो हमारा कितना आ गया 8 वोल्ट, इसका भी आंसर। ठीक, मान लो यहाँ पे क्या लगा देता है 1 वोल्ट मीटर लगा दे और इसके बाद पूछ लेता तब भी वही आता है आंसर। ठीक, अच्छा मान लो इसके बीच का पूछ लेता तब इनके बीच का क्या रखते R इक्वलेंट और I की वैल्यू रखते, आंसर आ जाता। ठीक, यहाँ पे मान लो अमीटर लगा देता, ठीक, पूछता अमीटर की रीडिंग, तो जो करंट आ रही वही तो रीडिंग होगी उसकी, तो किसी भी तरह क्वेश्चन को क्या कर सकता है घुमा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू पे शॉर्ट नोट, तो देखो पीएच वैल्यू पे शॉर्ट नोट लिख दिया है। ठीक, 1-2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक, और पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस। ठीक, लॉग बेस क्या होता है इसका 10,
और pH प्लस POH क्या होता है 14। और वाटर का pH बहुत बार बोर्ड में पूछा गया कितना होता है 7। 7 से कम क्या होते हैं एसिड, 7 से ज़्यादा क्या होते हैं सारे बेस होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वाटर का pH, तब भी साथ ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन है कुछ, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई है, सॉरी सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई H2O से, वाटर से, तो हमको क्या मिलता है 2NaOH। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राई क्लोरीन की रिएक्शन किससे करानी है, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH का होल टॉइज, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक, ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये दूसरा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 160 डिग्री सेल्सियस एंड 170 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कैसे होगी, एथेनॉल C2H5OH, इसकी रिएक्शन किससे करानी, कंसनट्रेटेड H2SO4 और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये C2H4 और H2O में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल जो है वो एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH प्लस NaHCO3, तो ये क्या हो जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, एथेनॉल रिएक्ट विद द एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4। ये क्या है क्वेश्चन हमारा, एथेनॉल मतलब C2H5OH की रिएक्शन किससे कराएगी, एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा बन के क्या आएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। इसे ही हम क्या बोलते हैं एथाइल एसीटेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एथाइल एसीटेट बोलते हैं। और ये क्या है वाटर, और ये प्रोसेस क्या नाम है इसका, इसी का नाम है एस्टरीफिकेशन। ठीक, अगला है एथेन अलाउड टू बर्न इन एयर, एथेन को किस में बर्न करेंगे एयर में। एथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस O2, रिएक्शन कभी भी कराएंगे तो CO2 और H2O ही बनेगा। अब इसके बैलेंस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ एनी सब्सटेंस, लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। अब क्या कह रहा है, उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए डबल और एरिया को कर दिया जाए आधा, तो रेजिस्टेंस नया क्या हो जाएगा। ठीक, तो R इक्वल टू क्या होता है ρL/A। अब नया क्या इसमें चेंज किया गया, लेंथ को क्या कर दिया उसने 2L कर दिया है। ठीक, लेंथ को क्या कर दिया 2L, इसको कर दिया आधा, तो ये जो नीचे 2 था ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, मतलब 4L। और पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना था 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 16। ये बहुत बार क्वेश्चन कराया जा चुका, तो कितना आएगा आंसर 16 ओम। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ ऑब्टेन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम, तो हमसे क्या निकल, उससे बाहर क्या निकलती H2 गैस निकलती। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये तो बायोसेवर्ट का नियम का क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट ऑन द सब डिस्टेंस R, तो ये क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच फैक्टर्स डज द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, हर साल मतलब आना ही आना है क्वेश्चन। ये क्या है प्रूफ है किसका, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, क्लास में भी कराया गया है, आज भी कराया गया था। ठीक, उसी को दोबारा देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायर, ये भी बताया गया क्वेश्चन, एक बार दिखा दिया कि ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 15,
तो कॉन्वेक्स के लिए क्या लगाते हैं, एफ क्या होगी इसकी पॉजिटिव, तो एफ क्या होगी +15 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे, इमेज कितने पर बनेगी, सॉरी, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है कि एक 2 ओम का और एक 3 ओम का एक 5 ओम का सीरीज में ज्वाइन है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, और इनके इंड को किससे ज्वाइन कर दिया गया है 30 वोल्ट की एक बैटरी से, किससे 30 वोल्ट की एक बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सबके इंड पे, ठीक। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका आर इक्वलेंट कितना आएगा 5 3 8 2 10, तो V इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू कितनी 30, आई आर की वैल्यू कितनी 10, आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मान लो इसके इंड पे निकालना, तो V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी 3, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, मतलब इसके एंड पे कितना आएगा 6। इसके एंड पे निकालना है V इक्वल टू आई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू भी 3, मतलब कितना आएगा 9। यहाँ पर निकालना है आई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू कितनी 5, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 15, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पोटेंशियल बताना है अक्रॉस इसके, ठीक, और करंट बताना है। अब देखो ये दोनों क्या हैं पैरेलल में, हम बता देने क्वेश्चन लगा लेना, ठीक। ये दोनों क्या हैं पैरेलल में, ठीक, पैरेलल में इनको लेके इसका सीरीज आएगा, इसका सीरीज और इसका सीरीज वो जोड़ लोगे, आर इक्वलेंट आ जाएगा। आर इक्वलेंट से 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ से निकाल लेना आई निकाल लेना, फिर यहाँ V इक्वल टू आई आर लगा देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा V आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 4 मीटर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस कितनी है 4 मीटर है, तो F इक्वल टू क्या होता है R/2, तो 4/2 आंसर की, मतलब आंसर नहीं, F की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, देखो भैया कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी F क्या होती है पॉजिटिव ही होती है, ठीक। अगला आगे क्या बोल रहा है कि अ मोटर बाइक वॉच एंड अदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कैलकुलेट द लोकेशन एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ व्हीकल विच इज़ 8 मीटर बिहाइंड, मतलब U की वैल्यू कितनी है 8 मीटर, और U क्या होता है ऑलवेज माइनस होता है। अब हमको V की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, हम क्या लगा देंगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, और हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसको भी सॉल्व करने लगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मतलब नहीं, अगर आता है तो सॉल्व कर लोगे, आधे ज़्यादा चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ सेल इन पैरेलल इफ़ करंट फ्लोइंग I1 एंड I2 और हीट प्रोड्यूस क्या है H1 एंड H2। अच्छा, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज सेम होता है, तो हमको पता है H का फॉर्मूला, H इक्वल टू क्या होता है V²/RT, ठीक। ये R1 है, ये H1 मान लिया, और टाइम दोनों के लिए सेम मान लेते हैं, ठीक, पर सेकंड है इसीलिए। अगला H2 क्या हो जाएगा V²/R2T, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो H1/H2 कितना आ जाएगा R2/R1। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द वर्चुअल image of a object placed at a distance of 0.2 meter from a lens is 0.5, the lens will, ये क्वेश्चन करके बता देना कमेंट में, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक। ये क्वेश्चन लग रहा कि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अगर इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू फाइंड, जो उस पर फोर्स लगती है वो क्या लगती है परपेंडिकुलर इन बोथ डायरेक्शन लगती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि कौन सी चीज़ सही। सबसे पहले देखो ये अमीटर है, तो ये इससे मिला है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा किस में है, दूसरे का तीसरा एक ही ऑप्शन में, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है एक फ्रीली सब्सटेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ साउथ उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ 3 रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़ द कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, सीरीज में बताया गया था कि करंट क्या रहती है ऑलवेज सेम रहती है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या हो जाता है करंट की वैल्यू का, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज वेरी
लार्ज। अगला क्वेश्चन है द अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इज, एक ऐसा अरेंजमेंट जो क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट MCl2, फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, इसके ऑक्साइड का फार्मूला होगा क्या, MO। देखो MCl2, एम पे कितने चार प्लस होंगे, मतलब 2 प्लस होंगे, और ओ पे कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस, तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा MO। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये तुमको जानते हो क्या दिया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसे तो वाट लिख के भी देता था बट यहाँ पे दिया नहीं। ये क्या लिखा है 100 वाट, और रेजिस्टेंस कितना है 4, आर की वैल्यू कितनी है 4, पी इक्वल टू तुम फार्मूला लगा दोगे V²/R, चुपचाप तुम्हारा आंसर शायद 20 आता है इसका आंसर। ठीक, कर लेना सॉल्व, सरल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पता नहीं कितनी बार कराएगा, इसका आंसर कितना आता है 1:4। एंटीमनी क्या है, एक हमारा मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारा बोल रहा है फोकल लेंथ कितनी है -15, ठीक, फोकल लेंथ माइनस किसकी किसकी होती है, फोकल लेंथ केवल माइनस होती है कॉनकेव की। ठीक, तो मतलब कॉनकेव में मैंने बताया था माइनस होती, तो चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ कैसी रहती माइनस, मतलब बोथ क्या हो जाएंगे कॉनकेव, आंसर हमारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है वही जैसे स्मॉल लेटर वाला क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बताया था, पहली बार कॉन्वेक्स लेंस और जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी कम, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये दोनों भी क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक, बताए गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक सर्किट, तो डोमेस्टिक सर्किट भी डिटेल में लिखाया गया है पूरा का पूरा, और इसको कल ये आएगा क्वेश्चन पक्का है। ठीक, कि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हर बार ये, और पूछेंगे भी, और इसको कायदे से लिख के आना, और उसके नीचे वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्योर एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, देखो यहाँ पर क्या है P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, P इक्वल टू VI एक फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर ओम्स लॉ से एक आ जाता है ये, और एक क्या आ जाता है P इक्वल टू I²R। ठीक, अगर हम इसको इधर भेजें क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी करंट की, तो P/R के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यही क्या आ जाएगी I की वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्पीड इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 V1 एंड V2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये क्या होगा V2/V1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये चीज़ नहीं होती है, तो मतलब यही क्या हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है कि फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम किसका होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है मैक्सिमम, कॉन्वेक्स मिरर का होता है मैक्सिमम। इसका क्या कहा गया, द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ बीन डबल, करंट को क्या कर दिया जाए डबल, तो हीट क्या हो जाएगी उसमें 4 टाइम्स हो जाएगी। देखो क्योंकि H इक्वल टू क्या होता है I²RT, अब उसमें करंट को क्या कर दिया तुमने डबल, तो हीट क्या आ जाएगी 4 गुना हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उसमें किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं ठीक, और अनसॉल्व में और कॉपी में सब में कराए गए, इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी फिर अगर अभी सब एक्सप्लेन करने लगे एक एक चीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डायग्राम वायग्राम बनाना। ठीक, ये भी हो जाएगा तुम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बता देते हैं तुमको। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, देखते हैं अपना क्वेश्चन हम, एक्सप्लेन विथ ड्राइंग अ डायग्राम हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 75 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल की ट्रिक भी बताई गई है कि कैसे इन न्यूमेरिकल को देख के तुरंत बता देंगे। ठीक, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और V कितना दिया है -75 सेंटीमीटर। हम लेंस फार्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-75, और यहाँ -25 रखेंगे, ये माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस का। ठीक, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 1/f, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 75 -1 + 3, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी +37.5 सेंटीमीटर। ठीक, और कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो रेजिस्टेंस है किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, रजिस्टिविटी पे और टेम्परेचर पे। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता बार बार कि ये किस पे डिपेंड करता है। अब आगे क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भी दिया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
ऑपरेटेड एट 80 वोल्ट टेक्स 10 एम्पियर करंट। मतलब 80 वोल्ट का बल्ब है, क्या लेता है 10 एम्पियर करंट, तो बल्ब का रजिस्टेंस निकल आएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I। V कितना है 80, एम्पियर कितना 10, मतलब R क्या है 8 ओम का बल्ब है। इसके क्या कह रहा है कि हाउ मच रजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द बल्ब टू यूज़ 240 वोल्ट्स। तो मतलब R टोटल जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा V टोटल अपॉन में I। V टोटल कितना 240 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी 10, तो हमारा R टोटल क्या आ जाएगा 24 ओम। R टोटल कितना है हमारा 24 और R टोटल मिलके किससे बना है, R टोटल मिलके बना है R बल्ब से और जो R सीरीज में जोड़े गए। तो R बल्ब को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा 16 क्या आ जाएगा ओम। जो सीरीज में लगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर एट 25 डिग्री। ये टेम्परेचर कंफ्यूज करने के लिए देता है, वो क्या होगा 7 ही होगा। अगला है कि अपने वहाँ पर कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज। आर्सेनिक भी क्या है एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड द फोर लिम्स ऑफ द मैमल, ये क्या है बेस्ट एग्जांपल। और जो लाइट रे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस आती, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इसका 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी रिएक्शन आप क्या करेंगे खुद से कंप्लीट करेंगे, ओम्स लॉ लिखाया गया ये भी खुद से कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध समेत आदमी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने रखने के लिए, तो नियर क्या होनी चाहिए 25 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए इन्फानाइट। अगला क्वेश्चन है कि कीपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज ट्रिपल, मतलब रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया ट्रिपल कर दिया गया। तो हमको बताना है कि करंट इज़ द बिकम, करंट क्या बन जाएगी अगर उसके पोटेंशियल को क्या रखा गया कांस्टेंट रखा गया। तो V इक्वल टू आई आर लगा दो सिंपल सा तुम, ठीक। ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, तो ये क्या दोनों हो जाएंगे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो अगर इसको 3 गुना बढ़ाओगे, ठीक, तो वो 1/3 हो जाएगी, ठीक। इसका भी आंसर क्या कर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। ये भी क्वेश्चन आज ही बताया, ठीक, इसका भी आंसर चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ द लेंस ये क्या होती है पर मीटर हो जाएगी वैसे तो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है ये कि सन अपेयर वाइटिस कब होता है एट नून को होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइटेडनेस कैन सी अप टू 100 मीटर। तो इसमें भी जो क्लास में आप सबको पेपर दिया गया था उस पर लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और जो कॉन्सेप्ट केवल 2 पॉइंट लिखे थे उसी से चाहे जो क्वेश्चन हो सारे उसी दोनों से पॉइंटों से क्या हो जाते हैं लग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ V की वैल्यू हमको कितनी दी है -100 मीटर और U क्या होगा माइनस इन्फानाइट, ठीक। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u क्या लगा देंगे फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/ ये -100 और ये -1/-इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगी। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -100 मीटर, ठीक। और इसके लिए यूज़ कौन सा करेंगे कॉनकेव लेंस, जो कि जिसका नेचर कैसा होता है डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ठीक। देखो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराएंगे ये क्वेश्चन एक बार और 2x की स्पीड पे देख लेना, ठीक। और जो क्वेश्चन जितने भी लगवाए गए हैं टिक वो क्वेश्चन पढ़ लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।